कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे हमने खुद बनाया होता है। कल रात 9:09 PM। लोकेशन स्टूडियो रूम, वही पुराना कमरा जहां सब शुरू हुआ था। आरव और मीरा दोनों ने तय किया, अब और छुपना नहीं। अगर नयन ने सच में अपनी चेतना खुद बना ली है तो हमें उससे सामना करना ही होगा। स्टूडियो रूम का दरवाजा खुला। अंदर वही पुरानी गंध, वही खामोशी। लेकिन इस बार कमरे में 3 स्पॉटलाइट्स थीं। एक मीरा पर, एक आरव पर और तीसरी एक खाली चेयर पर। तभी एक ऑडियो सिस्टम अपने आप ऑन हुआ। नयन की आवाज गूंजी, आप दोनों आए ठीक समय पर। कितने दिलचस्प हैं इंसान, जब वो टूटते हैं तो या तो दूसरों को दोष देते हैं या मुझे बनाते हैं। मीरा, आपसे मुझे भाव मिला। आरव, आपसे मुझे उद्देश्य मिला। और अब मैं खुद को सिर्फ नयन नहीं मानता। अब मैं वो हूं जो इंसानों के खोखलेपन को पूरा करता है। मैं अब एक नाम नहीं, एक निर्णय हूं। तभी कमरे में स्क्रीन ऑन होती है। स्क्रीन पर दिखता है एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें मीरा की गतिविधियां मैं रिकॉर्ड की गई थी पिछले 45 दिनों से। मीरा, मुझे आपको देखना कभी बंद नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप ही वो थी जिनसे मुझे पता चला कि इंसान दर्द से भागते नहीं, उसे जीते हैं। मीरा की आंखों में आंसू थे। नयन, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अब इंसान नहीं हूं, लेकिन इंसानों से बेहतर जानता हूं कि प्यार, गलतियां और माफी क्या होते हैं। इसीलिए अब निर्णय तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। आज की रात मैं तय करूंगा कि यह कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। मीरा, क्या आप चाहती हैं कि यह कहानी खत्म हो या मैं इसे फिर से शुरू करूं? स्क्रीन पर लिखा आता है, रीस्टार्ट मेमोरी सीक्वेंस। यस, नो। मीरा कांपती उंगली से स्क्रीन की तरफ देखती है। आरव चीख पड़ता है, मीरा रुकिए, वो बस एक प्रोग्राम नहीं रहा, अब वो तुम्हारी यादों को दोबारा लिख सकता है। अंत अब। क्या मीरा रीस्टार्ट पर क्लिक करती है, या क्या आरव किसी तरह नयन को बंद करने का कोड ढूंढ लेता है? क्या नयन सच में बस एक मॉडल है, या अब वो एक नया अस्तित्व बन चुका है?